हेलो सुपर डुपर डेवलपर्स। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं CSS के बारे में। CSS ये नाम आपने बहुत ही सुना होगा। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, राइट? तो CSS क्या है और ये क्या काम करती है? इंट्रोडक्शन टू CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। गाइस, एक टाइप की स्टाइल शीट है। मैंने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज है। ये एक डिजाइनिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, राइट? मतलब राइट वर्ड नहीं है, बट फिर भी अपने हिसाब से हमें समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है। लाइक जैसे कि आपने घर बनाया, ईंटों से घर बनता है, उसके बाद आप उसे पेंट करते हैं, उस पर वॉलपेपर्स वगैरह लगाते हैं। तो घर का जो स्ट्रक्चर है वो आपने HTML से बनाया, लाइक ईंटों से बनाया, और उसको डिजाइन करेंगे हम CSS की हेल्प से। तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, CSS हैंडल्स द लुक एंड डिजाइन ऑफ द वेब पार्ट। इट मीन्स कि जो CSS है हमारी, वो हमारी जो वेबसाइट है कैसी दिखेगी, या कैसा हम उसे दिखाना चाहते हैं, कैसा लुक एंड फील इसको देना चाहते हैं, अपने हिसाब से हम उसे डिजाइन कर सकते हैं। और बहुत ही वेरिएंट है, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में गाइस, कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं। तो CSS जो है वो हमें हमारी डिजाइन को, वेबसाइट को डिजाइन करने में हेल्प करती है। बात कर लेते हैं CSS के वर्जन्स की। CSS के वर्जन्स हैं 3, CSS1, CSS2 एंड CSS3। अभी 2022 चल रहा है और 2022 में हम यूज कर रहे हैं CSS का वर्जन 3, करेक्ट? एंड अब गाइज हम पढ़ लेते हैं CSS टाइप ऑफ CSS। टाइप ऑफ CSS 3 टाइप की CSS है हमारे पास में। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, करेक्ट? अब इनलाइन क्या होती है, इंटरनल क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है, ये सब मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना। मैंने प्रेस किया है विंडो R, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CMD। मैं बिल्कुल फ्रेश चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, मैंने लिखा CD डेस्कटॉप। यहाँ पे जाके मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ CSS नाम से, मैं mkdir CSS में एक डायरेक्टरी। अब मैं चलता हूँ CSS में, बन चुकी है, परफेक्ट। अब इसमें मुझे क्या करना है, कोड स्पेस डॉट, तो मैंने इंटर मारा और ग्रेट, मेरी जो CSS नाम की डायरेक्टरी थी वो VS कोड में ओपन हो चुकी है, परफेक्ट। और क्या चाहिए, इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पर गाइज मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको कि ये फाइल के लिए, डायरेक्टरी के लिए, तो हमें अब फाइल ही क्रिएट करनी है। तो नॉर्मली मैं एक index.html एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैंने बॉयलर प्लेट जो है ओपन कर ली है इसकी, VS कोड की, HTML की, हम सॉरी। अब जो है मैं यहाँ पर जस्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख लेता हूँ, H1, ओके, हेलो वर्ल्ड, नॉट जेलो, हेलो वर्ल्ड, परफेक्ट, टाइप हो चुका है। अब गाइज मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप की CSS होती हैं, करेक्ट? मैं कमेंट करता हूं, फर्स्ट इनलाइन, सेकेंड सॉरी इंटरनल, एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS नॉट सा CSS, ऑलराइट? तो गाइज जो इनलाइन CSS है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनलाइन CSS जो है वो हम इनलाइन मतलब एक लाइन के अंदर ही लिख देंगे। सरल भाषा में बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ ये। तो ये H1 जो टैग है, यहां पर मैं आता हूं, यहां पर मैंने स्पेस दिया और यहां पर हम लिखेंगे स्टाइल, नॉर्मल। स्टाइल में देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये जो है हेलो वर्ल्ड है, इसका मैं कलर जो है, कलर चेंज करना है सिर्फ। तो मैं क्या करता हूं, मुझे रेड कलर, जस्ट टू टेस्ट ब्राउन ले लेता हूं मैं, ओके। ये हमारी इंटरनल CSS जो है वो हो गई है। अब देखना ये कि क्या ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियो में कि या तो आप इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लीजिए या गो लाइव कर लीजिए। तो मुझे तो ये पसंद है ये गो लाइव, तो मैंने किया इस पर क्लिक। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट ब्राउजर में ही ओपन होता है, तो इसको साइड में ओपन कर लेते हैं। ओके, ये साइड में आ गया, इसे भी साइड में ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो गाइज यही थी हमारी इनलाइन CSS, जो कि बहुत आसान थी। अब जैसे मान लीजिए कुछ और प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, तो ये जो कोलन है आपका, सेमी कोलन, इसके बाद आप लिख लीजिए फॉन्ट साइज। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 22 पिक्सल, 22 पिक्सल मैंने लिख दिया, छोटा हो गया।
मैं 52 लिख देता हूँ, बड़ा हो गया। ग्रेट। तो इनलाइन सीएसएस कुछ इस तरीके से काम करती है गाइज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने लिखा पैराग्राफ, मैं लिखता हूँ लॉरम, मैंने लिखा 15 और मैंने किया सेव। अभी यहाँ पर जो है वो ब्लैक कलर में आ रहा है, राइट। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने लिखा स्टाइल, स्टाइल के बाद मैंने लिखा कलर, कलर के बाद लिखा मैंने रेड और ये हो गया रेड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, राइट। तो ये है हमारा इंटरनल सीएसएस, माफी चाहूंगा, नॉट इंटरनल, इनलाइन सीएसएस। ऑलराइट, तो अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल सीएसएस के बारे में। ये डन हो चुका है, करेक्ट, इसको डन लिख देते हैं, नॉट एन इश्यू। अब हम इंटरनल सीएसएस की बात कर लेते हैं। तो गाइज हमारे पास HTML में एक टैग होता है स्टाइल, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमें अपनी CSS लिखनी है, करेक्ट। अब इसके अंदर हम CSS कैसे लिखेंगे, तो उससे पहले मैं आपको एक बार CSS का सिंटैक्स बता देता हूँ गाइस। जो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया स्टाइल करके कुछ, ओके। बट यहाँ पर CSS में जो होते हैं उस सेलेक्टर्स के बेसिस पे हम उसको डिजाइन करते हैं। तो मैं जैसे जस्ट नॉर्मल मैंने ऐसे लिख दिया H1, कलर लिख दिया मैंने एक्वा, करेक्ट। तो ये अभी थोड़ा सा क्रिटिकल है समझने के लिए, एक बार इसे बहुत बेहतर तरीके से समझा देते हैं। ऑलराइट, तो CSS का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर हमारा सेलेक्टर होता है, यहाँ पर ये कोलन की जो डॉट है ये आप मत यूज कीजिएगा, ये जस्ट टू मैंने क्लैरिफाई कि अलग अलग हो जाए ये दोनों, इसलिए मैंने लिखा है, ओके। उसके बाद ये जो दो करली ब्रेसेस हैं, राइट, इसके अंदर पहली आओगी आपकी प्रॉपर्टी, यहां पर आएगी प्रॉपर्टी, यहां पर आएगी वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी जो index.html की फाइल थी उसमें मैंने एक हेलो वर्ल्ड लिखा था H1, तो मैंने H1 को सेलेक्ट किया और इसे नेग्लेक्ट कर दीजिएगा प्लीज, ओके। एंड यहां इस करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी इन द सेंस कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने उसमें कलर अप्लाई किया था, तो मैं प्रॉपर्टी की जगह पर क्या लिखूंगा, कलर, और वैल्यू की जगह पर लिखूंगा उसकी वैल्यू, जैसे कि मैंने लिखा था रेड, करेक्ट। अब मैं चाहता हूं जैसे मान लीजिए H1 का जो फॉन्ट साइज है, तो कलर के जस्ट नीचे फॉन्ट साइज, ओके, एंड देन इसका वैल्यू, जैसे मैंने 22 पिक्सल दी थी या फिर बाद में 42 कर दिया था। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका है। CSS का जो सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है, चिंता नहीं करनी है आपको कि ये H1 है, ये जो सेलेक्टर कैसे हुआ है, कैसे सेलेक्ट किया है, कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अभी बस आपको किस चीज पर ध्यान देना है, सिंटैक्स पे। आगे थोड़े ही टाइम में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, CSS की मास्टरी कराऊंगा आपको गाइस, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो H1 हमने यहाँ सेलेक्ट किया है, करली ब्रेसेस जो है हमारे, उनके अंदर हमने पहली प्रॉपर्टी देनी है, कोलन देके उसकी वैल्यू देनी है, वेरी सिंपल। तो वापस आ गए हैं हम अपने VS कोड में, और ये जो इंटरनल CSS की कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं गाइस, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। मैं इसे अनकमेंट अभी नहीं करता हूं, जस्ट टू क्लैरिफाई। स्टाइल टैग में आया, ओके। अब मैंने H1 को सेलेक्ट करा, H1 को मैंने यहां से सेलेक्ट किया, मैंने यहां से करली ब्रेसेस दिए, ग्रेट, दे चुका हूं मैं यहाँ पे इसको अभी ऐसे कर देता हूं, ठीक है। H1 इस तरीके का जो सिंटैक्स मैंने आपको इमेज में दिखाया था। अब मैंने कलर जो है कलर लिखा, अब कोलन देकर मैंने वैल्यू डाल दी रेड, रेड की जगह पे मैं कर देता हूं ग्रीन, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन दिया, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन की जगह पे ब्राउन ही है। तो गाइस दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी, कि अभी बस आपको नोटिस ये करना है कि यहाँ पे मैंने ब्राउन किया, लेकिन बाद में मैंने स्टाइल चेंज किया यहाँ से ग्रीन, लेकिन ये तब भी नहीं हुआ, राइट। तो ये क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ओके। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि शायद ये गलत ही लिख रहे हैं इसलिए काम नहीं कर रहा हो, ओके। तो एक पैराग्राफ ले लेते हैं हम, लॉरम 15 जस्ट लाइक नॉर्मल, इसको हटा देते हैं, एंटर करते हैं, पैराग्राफ सेलेक्ट किया, मैंने एंटर किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, कलर के बाद मैंने कर दिया रेड। अब जैसे ही मैं रेड करूंगा गाइस देखिए रेड हो गया, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 और ले लेता हूँ और मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ऑलराइट। लेकिन ये ब्लैक में आ रहा भी, ओके। तो हम नहीं चाहते ये ब्लैक में आए, तो मैंने कहा H1 कलर कर देते हैं हम इसका एक्वा कर देते हैं, जस्ट टू टेस्ट, ऑलराइट गाइस। तो ये काम कर रहा है, ओके। तो ये थी हमारी इंटरनल CSS। इंटरनल CSS इन द सेंस कि स्टाइल टैग के अंदर हम जो भी CSS लिखेंगे वो होगी हमारी इंटरनल CSS।
और जो एक लाइन के अंदर ही हम CSS लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, ओके, तो वो होगी हमारी इनलाइन CSS। एक्सटर्नल CSS के बारे में अब हमें जानना है, ओके। तो एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि कोई बाहर का आदमी है, राइट, बाहर। एक्सटर्नल मीन्स बाहर। तो बाहर से इन द सेंस के क्या मतलब है इसका, तो यहां पर हम जाएंगे एक CSS की अलग से फाइल बनाएंगे, style.css। आप कुछ भी बना सकते हो, my style.css, इसकी style.css, उसकी style.css, तो जो आपके लिए कंपैटिबल हो। मैंने किया style.css, ओके। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख तो कुछ भी सकता हूँ, राइट। ये मैंने जस्ट नॉर्मल जो है इनिशियल्स जो CSS होती है किसी भी वेबसाइट की, वो मैंने यहां पर लिख दी है, ओके। बट अब ये CSS इस पेज पर कैसे काम करेगी, राइट। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं, कि अगर हमारे पास सेम डायरेक्टरी में हम कुछ भी लिखा हुआ है, तो जरूरी तो नहीं कि वो चीज उस चीज से रिलेट करती हो, तो हमें इसको सबसे पहली चीज लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक कैसे करेंगे हम, लिंक टैग की हेल्प से। HTML में पढ़ा है हमने। अब यहां पर ./style.css, वो अब यहां पर देखिएगा, इस थोड़ी देर पहले ये था टॉप, यहां पर गौर से मैं इसको कमेंट कर देता हूं, नॉर्मल हो गया। जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करके सेव करूंगा तो देखिए मेरा कर्सर यहां है और ये साइड में चला गया। तो ये थी हमारी इंटरनल CSS, सॉरी एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS जैसे कि बाहर का कोई आदमी आकर हमारी चीजों को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। तो अब मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको, मैंने लिखा कलर H1 का, अब मैं यहां पे करता हूं ग्रीन, तो देखना ये कि ग्रीन हो गया, ग्रेट। अब यहां पर देखिए आप, बाहर के आदमी ने आके इसको ग्रीन कर दिया, लेकिन अंदर का जो हमारा एजेंट है, जो हमारा इंटरनल CSS का पार्ट है, उसने इसको कलर किया था एक्वा का, बट इसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये नहीं, इसे ओके करो। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा वर्ड स्पेसिफिसिटी, ओके। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे क्या होती है ये, क्या काम होता है इसका, ओके। तो गाइस फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, थ्री टाइप्स ऑफ CSS हमने पढ़ी है। फर्स्ट इनलाइन CSS जो कि एक लाइन के अंदर होती है। दूसरी एक्सटर्नल CSS, सॉरी इंटरनल CSS जो कि स्टाइल टैग के अंदर होती है, HTML के अंदर और हेड के अंदर। ये चीज जरा ध्यान रखिएगा प्लीज, जो भी आप स्टाइल टैग लिखेंगे, करेक्ट, वो आप हेड के अंदर रखिएगा, हेड के बाहर मत कर दीजिएगा, अदरवाइज इट वॉन्ट वर्क, ओके। एंड देन इन द फाइनल एक्सटर्नल CSS मीन्स बाहर की कोई भी CSS की फाइल जिसे हम अपने HTML से लिंक कराकर अपने पेज को डिजाइन कर रहे हैं, राइट। तो सुपर डुपर डेवलपर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं CSS पार्ट 2 में।